नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। ज्ञानी संत थे। एक विद्वान व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर था, उनके पास पहुंचा और कहा कि ये बताएं कि ज्ञान श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है। संत ने कहा, निसंदेह ज्ञान ही श्रेष्ठ है। उस विद्वान ने कहा, लेकिन यदि बुद्धि ही ना हो तो फिर ज्ञान कहाँ धारण होगा, ज्ञान कहाँ समझ में आएगा। संत ने कहा, आपकी बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि ईश्वर ने सबको बुद्धि प्रदान की है, लेकिन जब तक उस बुद्धि में सत्य ज्ञान ना समाए तब तक वो बुद्धि कोयले के समान है। बुद्धिमान व्यक्ति गलत कार्य भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान युक्त बुद्धि जिसमें है वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता, वो सत्य पथ पर ही चलता है। इसीलिए ज्ञान बुद्धि से ज़्यादा श्रेष्ठ है। सच है मित्रों, हमें भी अपनी बुद्धि में अहम ना आ जाए, उसके लिए अपनी बुद्धि में आत्मज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को, सत्य ज्ञान को समाना चाहिए, ताकि हम सत्य पथ पर चलते हुए अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकें और जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। तो आइए अपनी बुद्धि में इसी सुंदर सत्य श्रेष्ठ ज्ञान को समाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। हम अपने आप को, स्वयं को जितना अच्छी तरह से समझेंगे उतना ही सुखी रहना सहज हो जाएगा। जीवन में सुखी रहना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हम अपनी विशेषताओं को, अपनी क्वालिटीज को नहीं समझते हैं। हम अगर भीतर देखें कि हमारे अंदर भी बहुत सी विशेषताएं हैं और उनको अगर हम पहचानना शुरू कर दें तो हम अपने जीवन में सुखी रह पाएंगे। परमात्मा ने ये जीवन हमें अनमोल उपहार दिया है और उस उपहार की वजह है कि हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति, आत्मज्ञान वो सबसे बड़ी पूंजी है सुखी रहने की। और अगर हम रोज प्रातःकाल सुबह उठते ही अपनी विशेषताओं को देखें और दूसरों की विशेषताओं को भी देखें तो हमारे जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। तो आइए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं कि जब सुबह उठें तो अपनी विशेषताओं को भी देखें और मुस्कुराएं। ये खुश होना ही जीवन को सुखी बनाने का मंत्र है। ओम शांति। मित्रों, इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, लेकिन उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती हैं। बात आप समझ गए होंगे। कई बार कुछ बातें अंदर ही अंदर खा रही होती हैं व्यक्ति को कि ये बात ऐसी क्यों हुई, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये गलती मुझसे क्यों हुई, या इसने ऐसा क्यों किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। और यदि अंदर अंदर व्यक्ति को ये बातें खाती रहेंगी तो मन खिन्न रहेगा, अप्रसन्न रहेगा और फलतः मन और तन दोनों ही बीमार होंगे। इसीलिए मित्रों, कोई भी बात ऐसी जो मन को खा रही हो, ईश्वर को अर्पित करें, उसे निकालकर बाहर करें, उसका निदान देखें। यदि हम उसका निदान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मन और तन दुरुस्त नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आज ज़रूर एकांत में बैठकर उन चीज़ों को ईश्वर को अर्पित कीजिएगा और मन को सदा खुश और प्रसन्न रखिएगा, क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ ही संपूर्ण तंदुरुस्ती है। तो आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहें। इसी कामना के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण है स्मोकिंग। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं धुएं में, सिगरेट या बीड़ी के धुएं में स्मॉल लंग्स कैंसर होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है,
पर ये लगभग 10 से 15% ही होता है। बाकी जो 80 से 85% जो केसेस होते हैं नॉन स्मॉल सेल कैंसर होते हैं, जो कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। पोल्यूशन होता है या कभी रेडिएशन होती है, एस्बेस्टॉस होता है, रेडॉन होती है और कई तरह के रेडिएशंस हो सकते हैं, उनकी वजह से भी कैंसर होता है। फास्ट एंड जंक फूड हम खा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो ये बड़े कारण हैं जिससे कि लंग कैंसर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो स्मोकिंग नहीं करते उनको कैंसर नहीं होते हैं, कि तो उनको अधिक, ये देखने में लगभग 150 गुना अधिक चांस होता है कैंसर होने का जो स्मोकिंग करते हैं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं डेली, तो अपने घर का वायुमंडल शुद्ध साफ रखिए, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, डेली एक्सरसाइज, खुली हवा में एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर ढंग से सोइए और साथ साथ एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड करिए जिसमें आप रिलैक्स्ड रहें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण बनता है। क्योंकि स्ट्रेस से भी हमारे जो जीन्स होते हैं बीमारी के पैदा करने वाले, कैंसर पैदा करने वाले जीन्स, वो हमें तंग कर सकते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और हमें कैंसर पैदा कर सकते हैं। राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा कैंसर कॉजिंग जीन्स भी हम उसको शट ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप और डी एडिक्शन, कोई आपकी अगर नशे की आदत है छोड़ दें तो आप इस लंग कैंसर से बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, बाहरी चीज़ों को नियंत्रित करना हमेशा हमारे हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन आंतरिक चीज़ों को नियंत्रित करना ये तो हमारे अपने हाथ में है। अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपने बोल को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने कर्मों को नियंत्रित करना, ये हमें अपने हाथ में रखना ही चाहिए। कई बार ये भी नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये नियंत्रण तो हमें करना ही होगा। ये आत्मनियंत्रण ही हमें बाह्य जगत पर भी नियंत्रण करना सिखाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण कर सकता है, वही बाहरी चीज़ों पर, बाहरी बातों पर, बाहरी लोगों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। और यही सुंदर सी अध्यात्म हमें प्रदान करता है कि स्व को पहले नियंत्रित करो। स्वनियंत्रण ही विश्व को नियंत्रित करने में मदद करेगा। और यही सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं जब वो आध्यात्मिक परिसर में पधारते हैं, आध्यात्मिक परिवेश में पधारते हैं और यही सुंदर अनुभव लेकर प्रतिदिन हमारे बीच भी उपस्थित होते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज अपने आध्यात्मिक अनुभव के साथ कौन हैं। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? देखिए, मैं पहले 1996 में, उस टाइम मैं जोधपुर में पोस्टेड था, तो मैं माउंट आबू स्थित आपके हेडक्वार्टर के अंदर गया था। ये मेरे ख्याल से ये जो है पूरा केंद्र बाद में बना है। हाँ जी, बाद में हुआ है। बट एक ऐसी जगह जहाँ आध्यात्म को एक समाज के बदलाव के अंदर लाया गया है, वो है यहाँ पे। बड़ा अच्छा माहौल है और यहाँ पे आके पूरा जो देखा कॉम्प्लेक्स, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म भी है, व्यावहारिकता भी है, साइंस भी है, सब चीज़ों का मिश्रण है। तो उससे लगता है कि ये संस्था जो है बहुत उपयोगी कंट्रीब्यूशन कर रही है समाज और देश के लिए और विश्व के लिए। मित्रों, कहते हैं दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए हमें ज़िंदगी में दुआएं ज़रूर कमानी चाहिए, क्योंकि यही वो संपत्ति है जो हर विपरीत परिस्थिति में हमारी मदद करती है। विपरीत परिस्थिति में हम ऐसे इन दुआओं के बल से बाहर आ जाते हैं जैसे मक्खन से बाल बाहर आ जाता है। हमें कोई खरोंच भी नहीं आती, हमें कोई आँच भी नहीं आती है। और वहीं यदि जीवन में बद्दुआएं आती हैं तो वहाँ जीवन कठिन हो जाता है, दुभर हो जाता है, भारी हो जाता है। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि बद्दुआ प्राप्त हो। हमेशा कार्य करने से पहले हम ये देख लें कि इस कार्य से मुझे दुआएं प्राप्त होंगी या बद्दुआ प्राप्त होगी। मित्रों, दुआओं की संपदा ही सबसे बड़ी संपदा है जो जीवन में हमेशा काम आती है। इसीलिए इस संपदा को ज़रूर कमाते चलें। और कैसे इस संपदा से आप भरपूर हो सकते हैं, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया जाता है। आइए दुआएं कमाने का जो तरीका है वो हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में।
शिक्षकों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं क्षमता का विकास करने के लिए गुजरात के अतलादारा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर विशिष्ट रूप से शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रेरणास्पद निर्माण विषय पर रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र संचालिका BK डॉक्टर अरुणा बहन, सुनीता कांबर जी, डॉक्टर रत्नदीप सिंह जी, प्रोफेसर सचिन जी, डॉक्टर पूजा दीक्षित जी एवं अन्य विशेष अतिथिगण भी मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी मंचासीनों ने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। सभा में मौजूद सभी भाई बहनों ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया और अपने जीवन में राजयोग को शामिल करने का आश्वासन जताया। क्यों ना कहीं दूर चलें जहां हम खुद के पास आ सकें। बहुत सुंदर आध्यात्मिक पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों ना कहीं दूर चलें जहां हम खुद के पास आ सकें। मित्रों, दूसरों के पास जाना तो सहज है, लेकिन खुद के पास आना बहुत कठिन है आज के दौर में। लेकिन आज के दौर की आवश्यकता भी यही है। क्यों ना हम खुद के पास आएं, खुद के साथ बैठें, खुद को देखें, खुद को तराशें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। क्योंकि जितना हम खुद के पास आते हैं उतना ही औरों को अपना बना पाते हैं, उतना ही संसार हमारे पास आता जाता है। इस बात की आप अनुभूति करेंगे, क्योंकि अंदर से जितना आप खुद से दूर होते हैं उतने ही लोगों से और संसार से भी दूर होते चले जाते हैं। और जितना आप खुद के नज़दीक आते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को सम्मान देते हैं, खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उतना ही सारे संसार को भी प्यार और सम्मान देना आप प्रारंभ कर देते हैं। ये बहुत ही गहन सूक्ष्म सी बात है मित्रों। इस पर गहराई से आज ज़रूर विचार कीजिएगा और प्रतिदिन अपने पास आने के लिए वक्त निकालिएगा। तो जितने अपने पास आएंगे सारी दुनिया भी आपके पास आएगी। तो आप सारे संसार को यूं ही बहुत सुंदरता से प्रेरित करें, सारा संसार आपके पास आए और आप भी स्वयं के पास रहकर अपने जीवन को निखारते चलें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।